गए हुए साल में कर्क राशि को दो ही समस्याएं सबसे बड़ी थी। पहला था पैसा, दूसरा था परिवार। 12वें घर में बृहस्पति के होने से फाइनेंस को लेकर बहुत दिक्कतें इस साल में आपने देखी होंगी। पैसा अटका होगा, बहुत जगह अटका होगा और खुद ही का पैसा जो आपके हाथ में है पर वो आपके किसी काम नहीं आया होगा। ऐसी दिक्कतें आपको रही होंगी। लेकिन दोस्तों, इस आने वाले साल में ये समस्या का समाधान होगा। फाइनेंशियली आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। लास्ट ईयर में परिवार से भी आप परेशान थे। परिवार के जो रिश्ते हैं आपके वो बहुत टूटे होंगे। वाइफ से प्रॉब्लम, हस्बैंड से प्रॉब्लम, या फिर परिवार के अन्य लोगों से, माता पिता से दिक्कत, या जिन लोगों के लिए आपने कभी बहुत कुछ किया होगा वही लोग आपसे सब दूर चले गए होंगे इस 2025 में। लेकिन 2026 आपके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लेके आएगा। लेकिन देखिए क्या होता है, कभी भी दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है किसी एक व्यक्ति के लिए पूरा साल बहुत अच्छा जाए। कोई कोई टाइम ऐसा होता है जो खराब होता है। खराब समय पे अगर आपने कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया, उसका रिजल्ट खराब जाएगा, ये पक्का है। इसके विपरीत कभी कभी ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा काम करती है, उनकी एनर्जी आपको मिल रही होती है। उस समय पे अगर आप डिसीजन लेते हो तो वो काम जाता है बहुत बढ़िया। बस यही आपको इस राशिफल में देखने को मिलेगा। पूरे साल में कब क्या डिसीजन लेना है, कब अच्छा समय है, कब बुरा समय है, और क्या खराब है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपको बहुत परेशान कर सकती है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, उस परेशान करने वाली चीज़ का उपाय भी आपको मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, आने वाले राशिफल में मिलने वाली हैं। कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको बताते हैं क्या आपके साथ हो सकता है और इस आने वाले साल को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, इस साल में जो योग बनता है वो ये बनता है कि आपको विदेश से कोई विशेष लाभ हो सकता है। बाहर से कहीं से पैसा आ सकता है किसी विदेशी व्यक्ति की हेल्प से, या फिर ये मान के चलिए कि आप जहां रहते हैं वहां से कहीं दूर से कोई व्यक्ति आपकी मदद करे। दूर जाने से मदद हो सकती है, दूर के व्यक्ति से मदद हो सकती है। तो दो बातें महत्वपूर्ण यहाँ पे निकल के आती हैं। पहला तो, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, इस लाइन से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई काम है, तो निश्चित रूप से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। शुरुआती 6 महीने खास अच्छे रहेंगे। दूसरी चीज, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें ये मान के चलिए कि विदेशी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है किसी तरह का, या कोई ट्रेडिंग आपकी ऐसी कि यहाँ से बाहर कुछ करते हैं, ऑनलाइन सेल का काम है आपका, और अगर आप नौकरी में बाहर प्रमोशन चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, तो इन सभी मामलों के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका समय बेटर होगा। इसके बाद बृहस्पति का एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर इस साल में होगा। देवगुरु बृहस्पति अभी चल रहे हैं मिथुन राशि में, 12वें घर में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 12वें घर में जब बृहस्पति चलता है तो कहीं ना कहीं धन की हानि होती है, मान सम्मान की हानि होती है, व्यक्ति परेशान रहता है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, शरीर भी साथ नहीं देता है। लेकिन जब ये बृहस्पति मिथुन से कर्क में आ जाएंगे तो ये सब चीजें उलट जाएंगी। और कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर कब होगा? ये होगा 2 जून 2026 को। 2 जून से लेकर के और लगभग इस पूरे ईयर एंड तक बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। यहां विराजमान बृहस्पति के अनेक फायदे आपको होंगे। सबसे पहला फायदा जो इस साल में होने वाला है वो होगा स्वास्थ्य का लाभ। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, सेहत परेशान कर रही है, पाँव में दर्द रहता है, आए दिन बीमार रहते हो, पेट की तकलीफें रहती है, खाया पिया नहीं पचता है, ये साल बेटर जाएगा। आप अपने सेहत के प्रति बहुत अवेयर हो जाओगे, कोई पर्टिकुलर रूटीन बनाओगे, या हो सकता है कुछ ऐसे लोगों की संगति में आप आ जाओ, जिम ज्वाइन कर रखी हो, या मोटिवेट करें आपको, या मान लीजिए कि डाइटिशियन वगैरह के संपर्क में आप आ जाओ। पर कोई ना कोई कारण बनेगा, और वो कारण बनने के बाद में आपकी सेहत पे आपका फोकस आएगा। फोकस आने के बाद आपकी सेहत बेटर होगी, उत्साह की भावना आप में रहेगी, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा आपका, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी क्या स्थिति है, जितने भी कर्क राशि के लोग हैं, 12वें घर में बृहस्पति के जाने से दो ऑर्गन्स पे इफेक्ट आया है। एक तो लीवर पर, आप देख लेना आपकी पाचन क्षमता पहले से कम हो चुकी है। खाना पीना, अगर आप बहुत कम रोटी खाओगे तो भी आपको हजम नहीं होगा। दूसरा जो इफेक्ट है लीवर के अलावा, सेकंड है ओबेसिटी। 12वें घर के बृहस्पति शरीर में मोटापा बढ़ाते हैं, स्वेलिंग देते हैं कहीं पे, और स्वेलिंग या मोटापे के कारण व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं। इन दोनों ही समस्याओं में आपको रिलीफ मिलने वाला है। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। देन जब ये आधा साल आपका निकल जाएगा, मई तक का आपका समय निकल गया, तो जून के महीने से, मतलब शुरू के 5 महीने निकाल दो, छठे महीने की शुरुआत से आपको शेयर मार्केट प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। अगर आप डे टू डे लाइफ में ट्रेडिंग करते हो, शेयर्स का काम है आपका, इन्वेस्टमेंट रहता है, मोटा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप देख लेना इस साल के शुरुआती 5 महीने का मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5 महीने के बाद में आपका पोर्टफोलियो, यही पोर्टफोलियो जो आज नुकसान दे रहा होगा, ये प्रॉफिट में आ जाएगा। उस समय पर आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ ऐसे
आईपीओ निकल सकते हैं, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आपसे हो सकता है, कुछ नई शुरुआत ऐसी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग ऐसी हो सकती है जो बढ़िया रहे। अगर आप फाइनेंशियल कोई एजुकेशन लेना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट के फील्ड में कुछ लर्निंग के साथ जाना चाहते हो, तो भी ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, कर्क राशि बड़ी सेंसिटिव राशि है। ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं, इमोशंस के बेस पे काम मत करना। अगर आपको शेयर्स का काम करना है तो विद लर्निंग, प्रॉपर एनालिसिस करके पूरे दिमाग के साथ अगर आप जाओगे तो ये फील्ड आपको फायदा देगा। और इस साल का जो बाद के लगभग ऐसा मान के चलिए कि 7 महीने हैं, ये इसी चीज के हैं। इन बाद के 7 महीनों में यही बेनिफिट आपको होने वाला है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका ध्यान जाएगा। मई जून के बाद में धार्मिक स्थानों की यात्रा बहुत होगी आपकी। मथुरा, वृंदावन, सोमनाथ, काशी, कहीं भी जा सकते हो आप। अचानक विचार बनेगा कि रात तक कोई प्लान नहीं था, सुबह विचार बना, नेक्स्ट डे तो आप चल दिए। इस तरह से आपके साथ होगा। जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं, प्रभु श्री राम की भक्ति जो करते हैं, उन लोगों को भी ऐसा इष्ट में वृद्धि होगी। और यहाँ विराजमान बृहस्पति क्या करते हैं, प्रथम भाव में बृहस्पति के आने के बाद में बृहस्पति व्यक्ति के मन में अध्यात्म बढ़ा देता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे साथ बहुत दिक्कतें होने लगती हैं तो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, वो ना ईश्वर को मानता है, वो नास्तिक जैसा बिहेव करने लगता है। अभी 12वें घर के बृहस्पति के प्रभाव से आप देख लीजिए, पिछले 6 महीनों से आपकी पूजा पाठ का रूटीन भी टूटा हुआ है। जो डेली मंदिर जाना, पूजा करना, व्रत करना, ये सिस्टम चलता होगा ना, वो सिस्टम खराब हो चुका है। ये सारा सिस्टम अगले साल फिर पटरी पे आ जाएगा। क्योंकि मूल रूप से तो आप आस्तिक हैं ही, परोपकारी हैं, हर व्यक्ति की मदद करते हैं। अभी समय बिगड़ा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के बाद में समय आपका सुधरेगा। इस साल में भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, किस्मत की सहायता से आपके काम बनेंगे और मुश्किल टास्क भी आपको बहुत आसान लगेगा। इतना इजीली आप कंप्लीट कर जाओगे। अगर आपने अपनी ग्रोथ का कोई प्लान बनाया है कि मुझे इस तरह से ग्रोथ करनी है, आगे ऐसे ऐसे ग्रो करना है, तो प्लान बहुत जल्दी आप अचीव करोगे। आप देख लेना। 2 चीजों का ध्यान इस पूरे साल में रखना, एक तो ये धन के स्थान में केतु और अष्टम भाव में राहु। पहले भी थे, 2025 में भी स्थिति यही थी, 2026 में भी स्थिति ये रहने वाली है आपको। धन के स्थान में केतु, ऐसा कहते हैं कि अगर कुबेर हो व्यक्ति, कुबेर जितना पैसा अगर उसके पास है, तो यहाँ बैठे हुए केतु उसको भी खाली कर देते हैं, उसके पास भी कुछ नहीं बचता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि खर्चा कम करो, सेविंग्स बढ़ाओ, इमरजेंसी फंड बना के रखो, वरना ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी कि बैंक में, जेब में, पर्स में कहीं पैसा नहीं बचेगा। तो पैसे का ध्यान रखना, गलत इन्वेस्टमेंट मत करना, गलत आदमी को पैसा देना मत। इसके बाद वाणी के स्थान में केतु कभी कभी दांतों से जुड़े रोग देता है, जीभ से जुड़ी समस्या देता है, मुंह पे चोट का निशान देता है, या कभी कभी चोट लग जाती है। किसी दुर्घटना में आपको पता चला कि किसी के सामने के दांत में चोट आ गई, ये केतु का इफेक्ट है। ऐसी कोई दुर्घटना, परेशानी आपके साथ नहीं आया, आप उससे बचे रहें, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत केतु के उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय करने हैं वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे, एक साथ जो जो परेशानी है उनका एक साथ उपाय बताएंगे, लेकिन आप बने रहिए। तो समस्या क्या रहेगी कि आपको सडन पैसे की हानि कभी हो सकती है। दूसरा, गलत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपसे हो सकता है। तीसरा, मुंह पे चोट लगने का डर है। हालांकि जून महीने के बाद में फाइनेंस के मामले में तो आपको आराम आ जाएगा, पैसे के सोर्स नए जनरेट होंगे, पैसा आपके पास आएगा। पर जो जोड़ रखा था पैसा आपने, वो जोड़ा हुआ पैसा थोड़ा खर्चा होगा। अष्टम भाव में राहु विराजमान है, पूरी साल यहाँ चलेंगे। गर्मी की बीमारियों से सावधानी रखना, ऊंचाई से सावधानी रखना, जंगली जानवरों से सेफ्टी रखना। इतना ही नहीं, यहाँ बैठा हुआ केतु कभी कभी व्यक्ति से को धोखा भी करवाता है कि नजदीकी लोग उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर लेते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति पर बहुत भरोसा नहीं करना है, नजदीक के लोगों पर नजर रखनी है। जहां आपका मन पूरे तरीके से भाए और आपका दिमाग आपसे कहे कि भाई सब कुछ सही है, वहीं आगे बढ़ना है। दोस्तों, और भी बहुत से गोचर परिवर्तन होंगे। शनि का परिवर्तन और देख लेते हैं, देन फिर हम बात करेंगे सूर्य, मंगल, बुध, इन सब ग्रहों की। शनिदेव नवम भाव में विराजमान रहेंगे पूरे साल के अंदर। नवम भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि पड़ती है एकादश भाव पर। तो देखिए, शनि की दृष्टि 11वें घर पे होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम पे थोड़ी बाधा आना, कि जहां से कहीं से पैसा आपको मिलता आ रहा है वो एक रास्ता रुक सकता है, अटक सकता है, कहीं दिक्कत आ सकती है। लेकिन दोस्तों के लिहाज से इस समय ठीक, अच्छे दोस्तों से मुलाकात होगी। कुछ आपके जो सर्किल में फिलहाल लोग हैं वो किसी काम के नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपके पक्के मित्र हैं। लेकिन शनि के यहाँ बैठने के बाद में अच्छे और बुरे की पहचान होती है। और वैसे भी शायद अभी कुछ दिन पहले तक आपको ढैया चल ही रहा था। तो जितने खराब लोग हैं, जो हमारे लिए चापलूस हैं, जो हमसे फायदा उठाने चाहते हैं, वो लोग इस साल में धीरे धीरे करके दूर होंगे। एक या दो
बहुत अच्छे मित्र आपको मिलेंगे जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेंगे जीवन भर। अब मैं आपको कुछ ऐसे महीने बता रहा हूँ प्रोफेशन के हिसाब से, सूर्य मंगल आदि ग्रहों के अनुसार, कि जब आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाए कि अगर आप एक रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो कब आपको समय अच्छा आएगा, कब आपको फायदा होगा। इसी तरह से सबसे पहले देखिए सूर्य का गोचर को हम देखते हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे, धन के स्थान में। ये टाइम पैसा जोड़ने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। जिन लोगों की सेविंग्स कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों को इस समय पर बहुत फायदा होगा इन 2 महीनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, 17 अगस्त से 17 सितंबर। इसके बाद 16 नवंबर से 16 दिसंबर जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे, ये टाइम रहेगा अचानक धन लाभ का। अचानक धन लाभ क्योंकि धन स्थान के स्वामी आपके पंचम भाव में आके बैठ जाएंगे, और वो भी अपने मित्र की राशि के अंदर, मंगल की राशि के अंदर। यहाँ बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को अचानक पैसा देता है, कहीं से अटका हुआ रुका हुआ पैसा आ सकता है, कोई ऐसा काम आपके जरिए हो सकता है कि जिस काम से आपको बहुत फायदा हो जाए। तो कोई भी नया काम करके देखना, पैसा लगा के देखना, सावधानी रखना। अगर आप किसी से पैसे मांगते हो तो इस बीच में मांग के देखना उससे। मंगल का जो गोचर है, वहाँ जो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है 16 जनवरी से 23 फरवरी। मकर राशि में मंगल का गोचर है, आपकी कुंडली में 7th हाउस में मंगल विराजमान है। व्यापार को बढ़ाएंगे, बिजनेस से आपको लाभ देंगे, पत्नी के भाग्य का फायदा आपको मिलेगा। हालांकि पत्नी के स्वभाव में थोड़ी गर्मी रहेगी, थोड़ा गुस्सा रहेगा उनको, लेकिन फिर भी ये गुरु मंगल का जो संयोग है ना, कि गुरु मंगल को देखते हैं, मंगल गुरु को देखते हैं, निर्णय लेने में आसानी रहती है। और ऑलरेडी उच्च के मंगल है तो एनर्जी लेवल तो वैसे ही हाई है, मतलब जो सोचोगे ना वो काम कर लोगे आप, जो आपने सोचा वो काम हो जाएगा आपसे। अगर आप जमीन मकान प्रॉपर्टी का काम करते हो तो साल में 2 टाइम आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 2 समय ऐसा है कि जब आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। पहला समय तो मैंने बताया आपको अभी, 16 जनवरी से 23 फरवरी। ये 16 जनवरी से 23 फरवरी रियल एस्टेट के हिसाब से बढ़िया है। इन्वेस्ट करना, काम करना, कुछ और करना, ये ठीक है। देन इसके बाद 2 सितंबर से 4 नवंबर तुला राशि में जब शुक्रदेव विराजमान रहेंगे तो चतुर्थ भाव मजबूत रहेगा। चौथा घर होता है जमीन मकान प्रॉपर्टी माइंस, मामा के साथ काम करने का, मातृपक्ष, ये सब चीज़ें। इस तरह के जो लोग हैं इनके सहयोग से लाभ मिलेगा। जो लोग अपनी मदर के नाम से काम करते हैं, उनके नाम से कोई व्यापार आपने शुरू कर रखा है, तो आपके लिए ये समय बहुत फायदेमंद है। इस समय पर आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आगे से आगे फायदा मिलेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थियों के लिए भी ये साल विशेष फल लेके आएगा। जिनकी डिग्री इनकम्प्लीट है, जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, जो आरएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या अपने स्टेट के अकॉर्डिंग किसी सर्विस में बहुत अच्छी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को इस साल के शुरू के 5 महीने छोड़ने के बाद में मई के बाद विशेष उन्नति मिलेगी। जो अटका हुआ काम है आपका, जो 1-1, 2-2 नंबरों से रह जाते हो ना, ये सब चीज़ें दूर होंगी। और जून से लेकर के साल के एंड तक पढ़ाई पे स्पेशल फोकस करना। जो पढ़ोगे, जैसा पढ़ोगे उसका फ़ायदा मिलेगा। उसका ऐसा मान लीजिए कि जो रिजल्ट आप चाहते हो वैसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मंगल की बात हमने की। इसके बाद में 2 मार्च से 26 मार्च तक मीन राशि में शुक्रदेव विराजमान रहेंगे, उच्च राशि के अंदर भाग्य स्थान में। ये जो टाइम पीरियड है 2 मार्च से 26 मार्च, मतलब लगभग 24 दिन का टाइम है आपका मार्च के महीने में। इस महीने के अंदर आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, किस्मत से काम बनेंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, घूमने फिरने का मौका मिलेगा। हो सकता है आप किसी जो ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं बड़े दिनों से जाने की इच्छा है, वो इच्छा पूरी हो जाए आपकी। इन सब ग्रहों के साथ साथ बुध ग्रह को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बुध व्यापार के नैसर्गिक कारक है। यहां मैंने लिख रखा है 8 जुलाई से 5 अगस्त तक बुध रहेंगे मिथुन राशि में। 12वें घर में भले ही बृहस्पति मिथुन राशि, बुध मिथुन राशि में है, स्व राशि में है, पर 12वें घर में बुध को ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड आपका जाएगा 8 जुलाई से 5 अगस्त, निर्णय लेने में कठिनाई होगी। कोई आपका डिसीजन गलत जा सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट, कहीं सजेस्ट, किसी को काम, किसी को उधार देना, या कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए खराब जा सकता है। तो थोड़ा सा इस टाइम पे सावधानी बरतना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। देन 7 सितंबर से 26 सितंबर जब कन्या राशि में बुध ग्रह विराजमान रहेंगे, मेहनत बड़ी चढ़ी रहेगी, ट्रैवल से लाभ होगा, मार्केटिंग का फायदा होगा, छोटे भाई की किस्मत काम करेगी, पूजा पाठ में मन लगेगा, घर से स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, या वर्क प्लेस चेंज हो सकता है। कहीं काम करते हो कंपनी वगैरह में तो हो सकता है आपका प्रोफाइल चेंज हो जाए, टीम चेंज हो जाए, कोई ना कोई चेंज होने का योग बना हुआ है। पर्सनल लाइफ को लेकर अगर बात करें तो पर्सनल लाइफ के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति मेहरबान है अभी।
मई तक का मैं कह नहीं सकता, मई तक आपके झगड़े बहुत हो सकते हैं, आर्गुमेंट बहुत हो सकते हैं, लेकिन मई के महीने के बाद एक बिल्कुल स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। पति पत्नी के बीच में मित्रता रहेगी, दोस्ती अगर किसी से है तो वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत हाई रहेगा और कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। जिन लोगों को मैरिज इश्यूज हैं, शादी नहीं हो पा रही है, शादी के लिए बहुत परेशान है, तो आप ये मान के चलना कर्क राशि के उन लोगों की शादी होने के योग, रिश्ता तय होने के योग बस मई के बाद बने हुए समझो आप। मई से लेकर के लगभग 7 महीने का टाइम पीरियड ऐसा है, बस थोड़ी मेहनत करनी है आपको, लेकिन काम हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, इस पूरे साल में अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सबसे अच्छा समय कौन सा है हमारा, तो वैसे कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, बट जून से आपका टाइम ठीक आ जाएगा। जैसे कर्क राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ, आपका टाइम बढ़िया हुआ। खराब समय कौन सा है जब आपको ध्यान रखना है? 12 फरवरी से 14 मार्च। 12 फरवरी से 14 मार्च को आप नोट कर लीजिए, 5 ग्रह आपको एक साथ खराब रहेंगे। देखिए, अच्छे समय का अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अच्छा तो आना है, वो तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन बुरे समय का पता लगाना इसलिए जरूरी है ताकि आप डिसीजन ले सको और कोई नुकसान करने से, गलत निर्णय लेने से बच जाओ। तो जो मैंने यहाँ लिखा है 12 फरवरी से 14 मार्च, इस एक महीने के पीरियड में नुकसान हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, परेशान हो सकते हैं। कोई बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम शुरू मत करना, किसी पे ज़्यादा भरोसा मत करना, पैसा उधार तो बिल्कुल मत दे देना, मान सम्मान को बचा के रखना, मान सम्मान की हानि हो सकती है इस महीने में। तो ओवरऑल पूरा राशिफल आपने देखा, सभी चीज़ों के बारे में समझा, इसी प्रकार से निर्णय लीजिए, आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा समय मिलेगा। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 2 ग्रहों के उपाय करने जरूरी हैं। सबसे पहला जो राहु यहाँ विराजमान है और बृहस्पति जो 12वें घर में स्टार्टिंग में है साल के, इनका उपाय करना इसलिए जरूरी कि स्वास्थ्य और पैसा ये तभी स्टेबल होगा जब ये 2 ग्रह ठीक हो गए। बहुत सिंपल उपाय है, क्या करना है आपको? अपने खाने में से प्रतिदिन 1 रोटी गाय या कुत्ते को डालना स्टार्ट कर दो, ये पहला उपाय है। दूसरा, अगर आप बुधवार का व्रत कर सकते हैं थोड़े टाइम, तो चाहे 7 बुधवार ही व्रत करो, लेकिन 7 बुधवार आप व्रत करो, गणेश जी से प्रार्थना करो ताकि सब चीज़ें ठीक रहें। और तीसरा, जो भी आपके घर में काम करने आते हैं, स्वीपर हैं या कचरा वचरा लेने के लिए आते हैं, उन लोगों को नमकीन चीज़ बांटते रहा करो समय समय पर। कचौरी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, पर कुछ ना कुछ नमकीन चीज़ें बांटते रहा करो। अगर आप चाहते हो कि राहु से आपको विशेष आराम मिले, राहु परेशान बिल्कुल नहीं करे, तो एक लाल किताब का उपाय है कि अगर कोई व्यक्ति जौ के आटे में काले तिल मिक्स करके दूध से उसे लगाए, उसके बाद छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को डालें, इससे राहु ग्रह प्रसन्न होता है, राहु के जो भी दोष हैं, कष्ट है, पीड़ा है, वो मिट जाती है। तो बस ये उपाय आपको करने हैं। अगर आप पूजा पाठ कर सकते हो, कर्क राशि चंद्रमा की राशि, भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए खास अच्छा है। सेकंड नंबर पे आप भगवान विष्णु या विष्णु जी की किसी अवतार की पूजा भी कर सकते हो, कृष्ण भगवान की कर सकते हो, राम जी की कर सकते हो, इंद्र सिंह भगवान की कर सकते हो। पर जो पहली आवश्यकता है वो है भगवान शिव की पूजा। प्रतिदिन शिव मंदिर में जल चढ़ाना शुरू कर दो, शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। कुछ भी नहीं हो तो सुबह उठने के बाद में कम से कम 2 मिनट भगवान शिव को याद करना है, सोने के पहले 2 मिनट भगवान शिव को याद करना है, भोलेनाथ को। सपरिवार उनकी पूजा कीजिए, सपरिवार याद कीजिए। जो भी खराब ग्रह हैं सब अच्छा फल देंगे, खराब समय अच्छे समय में कन्वर्ट होगा। तो नेक्स्ट वीक साप्ताहिक राशिफल के साथ में जल्दी ही आपसे मिलेंगे, तब तक जय श्री राम।